डेली खोदो, डेली कमाओ, डेली खाओ, दैट्स इट। बिना खोदे कमा लो। नहीं खोदना भी पड़ता है ना। क्यों? पता नहीं क्या क्या निकलता है इसके खोदने। ये 26 जनवरी मनाई जा रही, क्यों मनाई जाती है? हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस दिन। हाँ, कंप्लीट हो गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था और आई थिंक 1948 में बना था। काफी जानकारी है आपको इस बारे में। थोड़ी सी है बस, और नहीं है। जो थी वो मैंने बता दी। 26 जनवरी से ठीक पहले की रात है। दिल्ली के कुछ दोस्त हैं जो कनॉट प्लेस के एक सर्कल के पास में बैठे हुए हैं। बादलों के बीच में बादल बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमने थोड़ा खलल डाला। चाय इनकी पूरी हो चुकी है और ये एक ग्रुप है दिल्ली का। दिल्ली में चुनाव है लेकिन उससे पहले 26 जनवरी होने वाली है। हमने कहा यार थोड़ी बहुत बातचीत आप लोग से कर लेते हैं, जरा जानते हैं कि आज का यूथ क्या सोचता है, क्या समझता है। और पहले सवाल में कुछ पूछूं तो ये भाई बोल रहे थे, हाँ बताओ 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? भाई या इसको मत पकड़ो, इसको पकड़ने का हमको पैसा मिलता है। लाओ आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, ठीक है भाई। वो जाड़े जूड़े खत्म होते हैं इसलिए मनाई जाती है, अभी इंस्टाग्राम से पता चला है। अच्छा, हाँ जी। बाकी बचपन में टीचर ने बताया था गणतंत्र दिवस होता है, क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? रख दो फोन। क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लिखा गया था, पूरा हुआ था, सॉरी संविधान पूरा हुआ था। और जिसे मेनली जिनका नाम हम देखते हैं, एक सर थे और उनके अलावा 200 लोगों ने और लिखा था, है ना। नाम नहीं लूंगा मैं किसी को, ना नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा लगता ना। क्यों नहीं नाम लेना? चलो ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके हम काफी इज्जत करते हैं, वो उन्होंने क्या लिखा था। वो क्या किया था उन्होंने संविधान के लिए? सर उन्होंने काफी हेल्प की थी लिखने में। मैं नहीं जानता, पर्सनली नहीं जानता क्या किया था। अच्छा छोड़ो ना यार, अब मैं इस पे बाद में तो आप ये बताओ कि आप लोग सब लोग करते क्या हो? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर रजत गुप्ता और बाय प्रोफेशन मैं अपने अंकल की कंपनीज को हैंडल करता हूँ। मेरे अंकल जो हैं उनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है और 2 NBFCs हैं। और आप क्या करते हो? मैं फार्मास्यूटिकल्स में कॉर्पोरेट में हूँ। आई एम अ प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर। अच्छा, नाम भी बताते चलो। ओके, पुष्पांजलि। डेनिस नाम है मेरा। मैं इवेंट्स करता हूँ और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। इवेंट्स करते हो? किस तरह के इवेंट्स करते हो? डेकोर होते हैं बेसिकली, किसी भी मॉल्स में सेटअप्स वगैरह होते हैं, उनको मैनेज करना, ये सब। और आप लोग क्या करते हो दोस्त? I'm into my family business। रबर प्रोफाइल की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। किसी चीज? रबर प्रोफाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग है। रबर प्रोफाइल्स। और आपकी? मैं सेल्स में हूँ, कॉर्पोरेट इन द सेंस। तो सारे लोग दोस्त कैसे हो? सब तो अलग अलग बैकग्राउंड से एक जगह पढ़े हो? We are friends from this person। He made a group on Instagram। हैं क्या? सीक्रेट है। आपका क्या नाम है? तान्या, तान्या। क्या करती हो तान्या? कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। मजदूर? जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं। डेली बेसिस पे? आपको डेली पैसा मिलता है या महीने की? मंथली बट काउंट तो डेली बेसिस पे होता है ना। एक दिन नहीं जाओ तो काट देते हैं। और क्या? क्या सैलरी? हाँ, सैलरी कार्ड। किस तरह की कॉर्पोरेट है कंपनी आपकी? मेरी ऑर्गेनिक फूड्स की है। हाँ, आपकी? मेरा डेकोर का काम है, मॉल और एयरपोर्ट्स में जो भी डेकोर। ये आपके दोस्त नहीं क्या? हाँ, हम पार्टनर सर। हाँ। और आप क्या करते हो दोस्त? Myself Ariman Gupta। I work at Mayor Living as a logistics executive। ये क्या होता है यार? लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव जो पूरे प्रोडक्ट्स का इन एंड आउट संभालता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल आने से लेके कस्टमर को एक सेफ हैंड तक डिलीवर करने तक सामान पूरा A to Z। और आप क्या करते हो दोस्त? मैं प्रोडक्शन में हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। अच्छा। तो हम जो वीडियो की एड्स होती हैं उन्हें लिखने से लेके प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक सब काम है उसमें। मुकेश की एड इसी ने करी थी। मुकेश की गुटके वाले की। इसी ने रोल किया था मुकेश का। रोल इसने किया था? हाँ, वो चीरा यही लगाया था, अब दाढ़ी से कवर हो गया। हाँ। चीरा कहीं और। तुम सब लोग कहाँ से पढ़े हो? कहीं से? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। दिल्ली अच्छा है? बॉम्बे? बॉम्बे इज गुड बट दिल्ली है। एवरी सिटी हैज अ टेस्ट, कल्चर, सब अलग अलग है। तो ये बताओ कि कॉर्पोरेट वालों का इतना दुख क्यों होता है? इतना मन में क्यों दुख भरा रहता है? कॉर्पोरेट मजदूर बोलते हैं अरे अच्छी खासी जॉब है आप लोगों की। कहाँ अच्छी खासी है? उनको एक एक दिन में तो प्रॉब्लम होती है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरे डायरेक्टर तो मेरा स्टेटस भी चेक करते हैं, आज किसके साथ घूम रही है, क्या कर रही है। हर चीज के लिए रोकते हैं मुझे और फिर कहते हैं मेरे दोस्तों को बुलाना, यही तुम्हें प्रेरित करते हैं छुट्टी करने के लिए। छुट्टियां वुट्टियां मिल जाती हैं? नहीं देते, एक ही छुट्टी दे रखी है। तनख्वाह एक ही दिन मिलती है, काम 300 दिन करना पड़ता है। हाँ, ऑफ डेज में भी बोल देते हैं कि डेडलाइन है, काम करो। He wants to go back to the old school time ना, जैसे दिन की दिहाड़ी मिलती थी ना, इनको वो चाहिए।
कि महीने में मत दो इनको, डेली दो। वो बोलते ना कि रोज गड्ढा खोदो, रोज कमाओ, रोज खाओ, इनको वो चाहिए। रोज पानी पियो। ये धोती खोल रहे सारे के सारे कॉर्पोरेट्स की। बट आई एम वेरी दैट्स व्हाट आई वांट। हमें मसला नहीं तसला ही चाहिए। हाँ, वेजेस, डेली वेजेस। हाँ, डेली खोदो, डेली कमाओ, डेली खाओ। दैट्स इट। दैट्स ऑल आई वांट इन माय लाइफ। बिना खोदे कमा लो। नहीं, खोदना भी पड़ता है ना। क्यों? पता नहीं क्या क्या निकलता है इसके खोदने। करना पड़ता है ना बेचारे को। नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे, घर नहीं चल पाएगा। जब तक आप जमीन में नहीं खोदोगे तो ना आलू निकलेगा, ना गोभी, ना प्याज। तो खोदना जरूरी है कुछ खाने के लिए। की बात कर रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, जैसे अब ये बताओ कि ये 26 जनवरी मनाई जा रही, क्यों मनाई जाती है 26? हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस दिन। हाँ, कंप्लीट हो गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था और आई थिंक 1948 में बना था। काफी जानकारी है आपको इस बारे में। थोड़ी सी है बस, और नहीं है। इतनी है जो थी वो मैंने बता दी, बाकी उससे पूछो। आप लोगों को पढ़ाई क्या है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कौन से कॉलेज? मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस से था। हाँ जी। तो ये बताया गया कि करस्पॉन्डेंट मैंने जिसमें जाना नहीं पड़ता ना। नहीं, हाँ, डिस्टेंस होता है, जाना नहीं पड़ता, घर में बैठ के पेपर दो। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, कोरोना के पेपर भी मैंने घर में बैठ के दिए थे। 12th के। ये जो बता रही है वो सही बता रही है? कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग हाँ, मतलब 14 नवंबर को वो पूरा बना था और फिर डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को उसको वो किया जाएगा, लागू किया जाएगा। कौन से साल में? आई गेस 1950 में वो हुआ था लागू, कि 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट किया गया था, जहाँ तक मेरे को है। आई डोंट रिमेम्बर द डेट्स एग्जैक्टली। एंड कंपाइल जो था, कंपाइल पहले ही हो गया था 14। ये 1950 कह रहे हैं, आप 1948 कह रही हैं। कौन दोनों में से एक ही सही होगा कोई? 5 साल तक तो चला ही था, तो सारे ही सही होंगे फिर। मतलब 1-2 साल तो बनने में लगा ही होगा, तो क्या पता दोनों ही सही हो। क्या पता दोनों सही हो। आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन करके ना आप मुझे बदनाम कर दोगे, बस करो। पुष्पांजलि नाम बताओ। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? तान्या। हाँ, क्या कह रही है इधर? अच्छा ठीक है, क्या कह रही है आपकी दोस्त? सो क्यूट सुनाई दिया, उसके बाद नहीं सुनाई दिया। अच्छी बात है, कभी तो क्रश आएगा मेरे पे। ये लोग तो बस गालियां देते रहते हैं मुझे और कुछ नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, आप दिल्ली की वोटर हो? मैं अभी ना मेरी अभी वोटर आईडी बनी थी। मैं सिर्फ 22 इयर्स की हूँ, तो जब मैं वोट देने गई तो जब तक वोटर आईडी बनी नहीं थी मेरी, तो मैंने अभी तक वोट नहीं दिया है। अब जो नया इलेक्शन आया उसमें वोट करो? उसमें करूंगी। क्या सोच के वोट करो? जो कुछ अच्छा करेगा वो करूंगी। 2100 मिलने वाली बात, हाँ सही बात है, सही कह रहा है। 2100 मिलने वाली बात आप लोग को प्रभावित करती है? नहीं, मुझे कुछ प्रभावित नहीं करता, उसके कहने से बोल दिया। उसके बाद आप उससे पूछो, उसको पता। अच्छा ये बताओ, आप उसको, वो आपका वोट थोड़ी नहीं देगा, ये बताओ। पर मुझे जो तो आप मैं दे दूंगी, मेरे को पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी जो बोले? हाँ, मम्मी जिसे बोलेगी वो अच्छे दे रहे। हाँ, लेट हो रहा है। आप दिल्ली से हो? हाँ। क्या सोचिए वोट करते हो? डिपेंड करके, लाइक मेरी फैमिली भी है पॉलिटिक्स में थोड़ी, तो आई हैव टू सी दैट ऑल्सो। बाकी जो बेस्ट कर रहे हैं हमारे सिटी के लिए, हमारे उसके लिए, सो दे आर लॉट्स ऑफ क्राइटेरिया, राइट। सो हर एक चीज़ को देखते हुए वी हैव टू डिसाइड कि कौन सही काम कर रहा है या कौन बस दिखा रहा है या फेक प्रोमिसेस कर रहा है, लाइक ये किसो वाले या बाकी। सो वी हैव टू सी एवरीथिंग बिफोर डिसाइड। कौन सी पार्टी अच्छी लगती तान्या आपको? मेरे को एवरीवन वांट्स टू शेयर, राइट। दैट्स पर्सनल चॉइस ऑफ एवरीवन, कि किसने किसको वोट दिया है वो कोई नहीं बताना चाहेगा, वो सबका एक पर्सनल वो होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर भी आप लोग जैसे वो पढ़ते हो, जो पार्टियों के घोषणा पत्र आते हैं वो सब पढ़ते हो? या वी डू रीड सम ऑफ द मैनिफेस्टो कि कौन क्या चाह रहा है या किसके क्या गोल्स है आने वाले सालों के लिए। बट दैट्स व्हाट सेड कि इलेक्शन से पहले सब प्रॉमिस करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट इलेक्शन होते ही सबकी चेंज हो जाती है। एंड उस पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक बिजनेस ओनर्स भी बहुत से उन फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जो दिखाया नहीं जाता है, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो डिफरेंट करती है, बट ठीक है। आप क्या सोचते हो किस बारे में? पॉलिटिक्स के बारे में? मैं कैंडिडेट चुनने में बिलीव रखता हूँ पार्टी के बदले।
क्या वजह है, थोड़ा इसमें बताइएगा। मेरा मानना ये है कि हमारी जो बात पार्लियामेंट में रखनी हो हमारे कैंडिडेट को रखनी, ना कि किसी पार्टी को। इसलिए हमें कोई ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो हमारे इलाके से हो, जिसे पता हो कि हमारी मूलभूत जो ज़रूरतें वो हैं क्या, जो वो आगे डिस्कस कर सके उस बारे में। बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। क्या नाम बताया आपने? कामिल। कामिल, ऐसा आमतौर पे हर जगह कैंडिडेट देखना चाहिए ताकि आप उस तक पहुंच सको। देखो मेन बात ये है कि अगर हम पार्टी देखते हो, कई बार हम ऐसे करप्ट कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट में बिठा देते जो उसके हकदार भी नहीं है, जिन्हें कुछ, और कई बार तो ऐसे अनपढ़ भी इस फील्ड में हम पहुंचा देते हैं जिन्हें उनके बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा कैंडिडेट ही चुनना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि जब अच्छी लोग पार्लियामेंट में होंगे तो एक अच्छा नेता अपने जो पीएम हो या सीएम हो चुन सकेंगे, तभी देश आगे बढ़ सकता है। आ जाओ दोस्त, इधर बैठ जाओ। आप क्या सोचते हो जब वोट डालने जाते हो? टू बी ऑनेस्ट विद यू भाई, मैं चाहता तो मैं दूसरी बार वोट देता इस बार, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा मिस हो गया था। वोटर आईडी होने के बाद भी मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं सही बताऊं पॉलिटिकली कि मैं किसी के भी वादों से सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जब भी इलेक्शंस आते हैं, ठीक है, हर चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं, ऑर्गेनाइज होने लग जाती हैं, वादे नए नए कि 2100 देंगे, कोई 2500 देने को तैयार हो जाता है, कोई कुछ देने को तैयार होता है, वो उसकी धोती खींचने को तैयार, वो उसकी धोती खींचने को तैयार। ये सब चीज़ें 5 सालों के बीच में क्यों नहीं होती हैं? मैं आपको बताता हूँ, मेरा ऑफिस तिमारपुर के पास है, सिविल लाइंस में पड़ता है, ठीक है, एक रोड है तिमारपुर की, वहीं से निकलता हूँ। आज मैंने एक चीज़ नोटिस की, वहाँ पे कूड़ेदान है बीच में, वो इतना गंदा रहता था। आज मैं देखा उससे सफाई हो रही है, बढ़िया एमसीडी वाले को सफाई कर रहे हैं, वो क्रेन आई हुई है, अच्छे से बढ़िया क्लीन कर रहे हैं, उसको लग नहीं रहा वहाँ कूड़ेदान था जहाँ बदबू आती है, गाय घूमते रहते, कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा। ये सब पहले क्यों नहीं होता? जो पार्टी काम करने के 5 सालों में ये चीज़ कर दे, मैं ये नहीं कहता कि हर वक्त साफ रहे, ऐसा तो कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकता इन चीज़ों को। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, मैं तो ये भी मानता हूँ हमारा एरिया थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे हम चाह के भी पूरा हर वक्त उसे मेंटेन नहीं रख सकते। नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं हम लोग, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो हो। जो एफर्ट्स आपके इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वो आपके पूरे 5 सालों के टाइम में क्यों नहीं आते? ये किसी भी पार्टी में नहीं देखा मैंने, चाहे वो, मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। जैसे इलेक्शंस आते हैं, इन तीनों के आपस में लड़ाई शुरू होती है, वो उस पे नाम लगाता है, वो उस पे नाम लगाता है, वो उस पे नाम लगाता है। जब इन्हें पता है तो ये 5 सालों में क्यों नहीं किया जाता? सबसे मेन मुद्दा यही है। एंड में आके क्यों ये एक दूसरे पे, कोई 2100 देने को तैयार है, कोई त्योहार के टाइम पे फ्री सिलेंडर देने को तैयार है, जैसे बीजेपी ने कहा, वो आम आदमी पार्टी को टैकल करने के लिए बहुत चीजें थी, लेकिन क्यों एंड मौके पे क्यों? पूरे साल भी तो कर सकते हो आप इन चीजों को। आप ये फ्री की लॉलीपॉप देना चाहते हो, आप केजरीवाल को लोग कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, हर पार्टी अभी फिलहाल ये कर रही है ना। अभी मैंने कांग्रेस का नहीं सुना है कि कांग्रेस भी कुछ फ्री में दे रही हो, अभी बीजेपी का सुना है, लेकिन मैंने फिलहाल सबने वादे किए हैं, सबने किया ना, कांग्रेस ने भी कुछ ना कुछ किया होगा, है ना, लेकिन क्यों? या तो यूथ हमारा ऐसा बेवकूफ हो चुका है कि उनको फ्री दिखेगा तो ही वो वोट देंगे, और इसमें मैं बताऊं मेजोरिटी ऑफ लोगों की गलती है, और जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनकी गलती है। आपको पता, आपको सबको ही पता होगा यार, लोकल में सब देखते हैं, ये इलेक्शंस में रैली निकलती है, सब पैसा लेते हैं, सब पैसा लेते हैं। आप पैसा लो, लेकिन अपना दिमाग लगा के वोट दो ना, कि जो आप पे पैसा लगा रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है, आपसे वोट लेने के लिए आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, आप वोट भी उसी को दे रहे हो, आप उनके झांसे में आ रहे हो, तो फिर कैसे देश सुधरेगा? आप मुझे बताओ। क्या नाम दोस्त आपका? मेरा नाम रजत गुप्ता है सर। रजत, आपने शुरू में इतना मजाक किया, लेकिन आप जो अभी बात बोल रहे हो इतनी सीरियस बात है और बहुत ज़रूरी बात है। क्यों लगता है ऐसा, कि क्यों ऐसा नहीं करते पॉलिटिशियन? उनको लगता है कि बस 5 साल में एक बार वोट ले लिया। मैं आपको बताता हूँ, मैं जेन्युइन बताता हूँ आपको, कुछ नहीं है, ये बस क्या है कि लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है, लोग ना शाणे हैं अपने आप में। शाणे मतलब समझ रहे हो कि ओवर स्मार्ट हो चुके हैं, उनको ये लगता है कि उन्हें सब पता है। घर बैठे बैठे हर घर के अंदर एक राजनीति चलती है कि उसने ये किया, उसने किया, 2 घर एक साथ खड़े कर दो, वो दोनों लड़ने को तैयार हो जाएंगे पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन काम किसी को नहीं पता। कोई कहता है शीला दीक्षित ने दिल्ली में विकास कर दिया, कोई कहता है केजरीवाल ने कर दिया, कोई आज से 10 साल पहले के कांग्रेस के टाइम के सिलेंडर के रेट लेके आज लड़ रहा है। किसी को ये नहीं पता कि जो सिलेंडर है वो नेचुरल गैस है, वो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जा रही है, इनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, और जैसे जैसे इनकी कम होती जाएगी, रिन्यूअल नहीं हो पाएंगे, कम होती जाएंगे, तो इनके ऑब्वियस सी बात है रेट बढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का वक्त चल रहा हो, ये ऑब्वियस सी बात है। लोग ये कॉमन थिंक नहीं लगा पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आज से 10 साल पहले सिलेंडर का रेट 500 था, आज 800 हो गया है, इस पार्टी ने ये कर दिया, उस पार्टी ने वो कर दिया। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और लोग एजुकेटेड नहीं है इन चीज़ों को लेके। मेन चीज़ है एजुकेशन, एजुकेटेड हो जाएंगे तो बढ़िया। इन्फ्लेशन वगैरह हर एक चीज़ को कंसिडर करना पड़ता है ना आज की डेट में। आज की डेट में सारी पार्टी जब प्रोमिसेस करती है हम लोग को ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी, बट जैसे ही जीत जाती है कोई पार्टी, सारे प्रोमिसेस खत्म हो जाते हैं, सारे नल एंड वॉइड हो जाते हैं, कोई उन पर काम नहीं करना चाहता है। तो वो चीज़ है, मीन्स आज की डेट में हम लोग अभी क्या डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये प्रॉमिस कर रहा है, चलो इसको वो दे देते हैं, वो चीज़ पे बेसिकली वो हमें खरीद रहे हैं, बट इसके चक्कर में हम ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि एक कंट्री है जो आगे ग्रो करना है और जिसको वो करना है। अब देयर वाज अ टाइम जब APJ अब्दुल कलाम थे और भीमराव, वो APJ अब्दुल कलाम एंड उनके साथ वो थे
क्या नाम, अटल बिहारी वाजपेयी, उस टाइम पे एक्चुअली में हमारे इंडिया ने कितना ग्रो किया है। इनफैक्ट मनमोहन सिंह को भी लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ही वॉज सो एजुकेटेड, उन्होंने कितना आगे करना चाहा, बट वो बंदा अच्छा था, बट उनकी पार्टी ने उनको रोका कितनी जगह पे, इस चक्कर में वो ज़्यादा देर नहीं कर पाए, वो उनको निकाल भी दिया गया आगे। तो वही चीज़ है, आज की डेट में लोग काम करना चाह रहे हैं, कुछ पार्टी ओनर्स भी करना चाह रहे हैं, कुछ पार्टीज भी करना चाह रही है, कुछ कैंडिडेट भी करना चाह रहे हैं, बट लोग ही नहीं करने दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि आज हमें आप ये झूठा प्रॉमिस करो, हम आपको वोट दे देंगे। वो चाहते ही नहीं है कि नहीं, आप हमें प्रॉमिस मत करो, आप काम करो, हम आपको वोट देंगे। तो पार्टीज भी कहीं ना कहीं, मेरे को लगता है कि मीन्स इफ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरी फैमिली बहुत पॉलिटिक्स में है, तो हम भी मजबूर है। मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि हम प्रोमिसेस करते हैं, वो करते हैं, बट हम भी मजबूर हैं ना, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे। अगर आप आज हम उन्हें सच बोले कि हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, बट वो कहेंगे नहीं, हमें आज क्या मिल रहा है। अगर वही मैं आज उनको झूठा प्रॉमिस करूँ कि मैं सिलेंडर 400 रुपये में दे दूंगा, कहेंगे हाँ ये पार्टी अच्छी है, इसको वोट दे दो। बट मैं वही कहूँ कि मैं 400 रुपये में सिलेंडर तो नहीं दूंगा, वो 900 में ही दूंगा क्योंकि इन्फ्लेशन है, लेकिन मैं देश का विकास करूंगा। वो कहेंगे नहीं भाई, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बकवास कर रहा है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। सो वो मेंटेलिटी है लोगों की कि वो बिकना चाह रहे हैं। जब तक लोग बिकना खत्म नहीं होंगे ना, कि नहीं हमें एक्चुअली में देश के लिए कुछ करना है, खुद का वो छोड़ के एक बार पर्सनल चीज़ साइड रख के अगर हम सोचेंगे ना, तो शायद गैस कंट्री आगे बढ़ पाएगी। तो कामिल, आप किस बारे में? जो आपके दोस्त कह रहे हैं, मतलब मेरा ये मानना है कि हमें हमारे कल्चर में थोड़ा इम्पैक्ट डालना पड़ेगा चेंजेस में। जैसे इन्होंने साफ़ सफाई की बात की, तो कोई भी पार्टी साफ़ नहीं कर सकती अब तक लोग खुद ना चाहें कि हमें साफ़ रहना है। जैसे हम अगर जापान का भी एग्जांपल ले, तो वहाँ के लोगों में के कल्चर में वो बचपन से कि वो साफ़ सफाई रखते हैं चीज़ों में। इसी हिसाब से कि जो हमारे देश की पॉलिटिक्स है वो ऐसी रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने अंदर डाल लिया कि हमें फ्री की चीज़ें चाहिए। हम विकास को यही मानते हैं कि ये चीज़ें सस्ती हो जाए तो विकास है। लेकिन अगर हम जो डेवलप देशों ने भी देखे, वहाँ चीज़ें महंगी हैं, पर वहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ भी बढ़ रही है, पर कैपिटा भी बढ़ रहा है। तो हमें मेन चीज़ इस पे ध्यान देना होगा पार्टियों को, कि लोगों को स्किल लेबर बनाएं, सिर्फ लेबर ना बनाएं। पहले लोगों को डेवलप होना पड़ेगा, कंट्री तभी डेवलप हो सकती है। हमने बेसिक एजुकेशन को तो कभी महत्व दिया ही नहीं, हमेशा डिग्रियों पे ज़्यादा रहे हैं, किसने बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, पर स्किल लेबर नहीं बनाई हमने। जैसे अगर हम चाइना का उदाहरण भी लें, तो उन्होंने शुरुआत में बेसिक पे ध्यान दिया, जिससे स्किल लेबर बनी और प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। लेकिन इंडिया में इसका उल्टा अपोजिट हुआ, हमने टॉप टू डाउन अप्रोच ली। तो कभी अभी कुछ लगता है आपको कि सुधार हो सकता है, आगे समय है? सुधार तो हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो बुनियाद से ही करनी पड़ेगी ना। हम डायरेक्ट, जैसे अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की भी, इन्होंने पोल्यूशन के लिए हमेशा बड़े फैसले, ओड इवन चला दिया ये सब, लेकिन इन्होंने कभी बेसिक से शुरुआत नहीं की कि पोल्यूशन हो क्यों रहा है। सीधे बड़े कि ट्रक, वो क्या कहते हैं, पराली जलती है और ट्रक बाहर से चले जाएं, पर हमारा जो मेन रीज़न है पोल्यूशन का, वो मोस्टली डस्ट है दिल्ली की। जी जी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि चलो मैं ये नहीं कहता कि आज से पहले कितनी पार्टीज आई कितनी नहीं आई। 10 साल तो केजरीवाल को भी हो गए, 11 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सबको पता है कि दिल्ली में जो मेन पोल्यूशन का जो कारण है पार्ली भी है और डस्ट भी है, पार्ली जलना। लेकिन आज तक किसी भी, चाहे वो पुरानी से पुरानी पार्टी क्यों ना हो, आज तक किसी ने भी उसको ठीक करने की कि पार्ली का इलाज क्या हो सकता है, उसे जलाना जरूरी है या फिर उसको जलाने का कोई और अल्टरनेट निकाल सके, कुछ भी हो सके, किसी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। आज के डेट में दिल्ली का AQI 500 से 800, मतलब जो एकदम ही ये सब मुद्दा क्यों नहीं बनता चुनाव में? सर कि ये सब मुद्दा इसलिए pollution- नहीं बनता क्योंकि कोई ना हाथ नहीं डालना चाहता। इसमें क्या है, स्टेट टू स्टेट कवर है। अब क्या पार्ली कहाँ कहाँ चलती है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। कोई स्टेट टू स्टेट कोई साझा नहीं करना चाहता आपस में, ये करना नहीं चाहते, मेहनत करना ही नहीं चाह रहे। 10 साल से अगर आम आदमी पार्टी अगर वो इन लेवल पे काम करती है, तो क्यों नहीं निकाल पा रहे कोई सोल्यूशन? कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इतने सारे हमारे पास, इतनी बड़ी टीम है, हम 3rd नंबर पे लार्जेस्ट GDP बन चुके हैं, हर एक चीज़ है हमारे पास, इतने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, इतना कुछ है, अवेयरनेस है, हर एक चीज़ धीरे धीरे आ रही है। शार्क टैंक वगैरह हो गया, हर एक चीज़ आ रही है, लोगों के पास सोल्यूशंस है, लेकिन कोई उनको देखना नहीं चाह रहा है। अब स्किल लेबर की बात है, इन्होंने बताया चाइना। आप इंडिया में भी, दिल्ली के अंदर, इंडिया को तो नहीं पता, दिल्ली के अंदर PMKVY था। जब मैंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की थी, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने भी देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बजट नहीं था ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि कोई कोर्स कर लेता हूँ, गवर्नमेंट के अंडर किसी ने बताया। तो PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके एक आता था, मैंने उसके सेंटर की लिस्ट निकाली, 3 सेंटर्स पे खुद विजिट किया अपने घर के पास में, तीनों पे सिर्फ बोर्ड लगे हुए थे। मैं बता रहा हूँ कि तीनों पे सिर्फ बोर्ड लगे हुए थे, और लोकेशन बता सकता हूँ, एक करावल नगर में था, ठीक है, एक यमुना विहार में था, और एक आई गेस आपका शायद दयालपुर या इधर ही कहीं था। तीनों पे बोर्ड लगे थे, कुछ नहीं था। आज तक वहां पे सिर्फ बोर्ड ही लगे हुए, एक क्लास नहीं देखी। कैसे बनेगा इसके अलावा? हर किसी का बजट नहीं होता, हर कोई चाहता है कि मैं भी कोई स्किल सीखूं, किसी का बजट नहीं होता, कोई कुछ चाहता है, लेकिन चाहने वालों के पास भी ऑप्शंस नहीं है इस टाइम पे।
सब ने बस ऑल्टरनेट बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके देखो उसमें हो क्या रहा है। किसी जगह पे होंगे भी तो इतने एजुकेटेड है ही नहीं वो। वहाँ पे रजत, facilities ही आप नहीं। बहुत ज़रूरी बात कर रहे हो। मैं ये जैसे आपने कहा कि ना वोट के लिए लोग जो है चाहते हैं कि हम बिक जाएं, या फिर हाँ। पार्टियां जो है वो लोक लुभावन वादे करती हैं ताकि उनको अट्रैक्ट होकर लोग वोट करें। अब जैसे एक आप होके अवेयर होके बात कर रहे हो, आपकी दोस्त है वो कह रही है कि मेरी मम्मी जिसको कहेंगी मैं उसको वोट दे दूंगी, तो ये अवेयरनेस की भी तो कमी है ना। बिल्कुल है, अवेयरनेस की सबसे ज्यादा कमी है सर इस चीज के अंदर। अब आप देखो ना, अब मेरी मदर जो है, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, मेरी मम्मी थोड़ी सी है इन चीज़ों के अंदर अवेयर, उनको पता है कि जीडीपी क्या होती है। हर किसी की मम्मी नहीं है इतना मैं ये नहीं कहता कि उनको बिल्कुल ही नहीं पता, लेकिन उतना नहीं पता। हर कोई ना इन्फ्लुएंस होकर चलते हैं। ये हिरार्की चली आ रही है कि मेरे दादा बीजेपी को वोट देते हैं या फिर मेरे पापा आम आदमी पार्टी से समर्थन लेते हैं, तो आपस में ही चलता रहता है, तो उसी को देख के फॉलो करते हैं और घर में भी प्रेशराइज करते हैं। जैसे मेरे खुद की फैमिली है, मेरी खुद की फैमिली में आपको सामने ही बताता हूँ, मेरी खुद की फैमिली कहती है बीजेपी को वोट दो, मुझे बीजेपी नहीं पसंद, सामने ही कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को। मेरी पूरी फैमिली बीजेपी को वोट देती है, हिंदुओं की टीम है, ये है वो, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मुझे कोई सी भी पार्टी में लगा ही नहीं आज तक जिसने ढंग की बात करी हो। आप बेसिकली आप लोग मुद्दों पे चाहते हो कि जो कैंडिडेट हो उसको देख करके वोट दिया जाए। सर कैंडिडेट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी एक ऐसी पार्टी को देखूँ जो ये भेड़ चाल ना करे कि सामने वाली पार्टी फ्री में दे रही है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो हो कि भाई उन्हें पता है कि यूथ समझे इस चीज़ को, क्योंकि अब जो है देश का युवा आगे बढ़ रहा है, देश के युवाओं की क्वांटिटी संख्या बढ़ चुकी है। आप ये करो पुराने तरीके अपनाओगे कि नहीं भाई वो फ्री देने की रेवड़ी बांटने के चक्कर में आप भी वो करने लगो, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या है? मैं सिर्फ फ़र्क जानना चाहता हूँ कि अगर एक पार्टी फ्री बांट रही है तो आप क्यों फ्री बांट रहे हो? आप अपना स्टैंड क्लियर रखो ना। क्या कह रही हो आप, क्या कहना चाहते हो? मुझे ये फ्री का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब से ये फ्री आया है ना, मैं बसों में पैर नहीं रख पा रही हूँ। आपको पता है मैं डेली आना जाना होता है, कॉर्पोरेट में हम लोग जाते हैं, तो जिसको 5 मिनट के लिए जाना है वो भी फ्री में बस में जाएगा। देखो, लेकिन एक चीज़ ये देखो कि वो जो फ्री की योजना है, जो वेलफेयर सरकार मानी जाती है, उसका ये मान्यता होती है कि भाई सरकार अर्न करे और अपने लोगों पे खर्च करे। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, और एक तरीका ये हो सकता है आप उसको कह दो फ्री बीज है। इसको लेकर के तो लंबी बहस चल रही है। चीज़ पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसे हमारे घर में काम वाली आती है, तो उनके हस्बैंड कोई काम नहीं करते हैं। हम मैंने पूछा क्यों नहीं करते, कहते घर में फ्री में पैसे आ रहे हैं, फ्री में आजकल बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, तो मैं क्यों काम करने जाऊँ। तो लोगों को ना ये फ्री की चीज़ है जो है ना, इतनी आदत हो गई है कि अब वो मेहनत नहीं करना चाहते। पहले लेट्स सपोज कि मेरे को सीपी से अपने घर जाना है सिविल लाइंस, तो मैं कैब जाना होगा, रिक्शे से जाना होगा, मैं उसके लिए पैसे, तो मेरे पे पैसे होने चाहिए, मैं कमाऊंगा। बट अब तो फ्री की बस है, तो मैं सोचूंगा ठीक है ना, क्या है फ्री में तो घूमने को मिल ही रहा है, क्यों मैं पैसे कमाऊं। तो इन फ्री के चक्कर में ना लोग, ठीक है लोगों को सपोर्ट हो रहा है जो जरूरतमंद नहीं है। जैसे ST SC वाला टॉपिक है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि आज की डेट में उनको हर एक जगह पे रिबेट्स दी जाती है, उनको हर एक जगह पे एक्सेशंस दिया जाता है। बट वो एक टाइम था जब उनको जरूरत थी। आज की डेट में आप जाके देखो SC ST OBC के घर जो है बहुत अच्छे हैं, उनको नहीं जरूरत है पैसों की। लेकिन ये इसका कोई डेटा नहीं है, कोई नंबर नहीं है। आप स्पेसिफिक ये कह सकते हो कि हाँ ये फलाना परिवार अच्छा है, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है, आप जब देश घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी क्यों उसकी जरूरत है। खैर, इस पे दूसरी बात होती है। आप कुछ कह रहे थे? फ्रीबीज की बात तो चलो ठीक है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आप सस्ता कर दो ना। फ्रीबीज क्या है? अब आप देखो एक DTC बस है, आप उसको फ्री कर दिया, 5 रुपए की एक टिकट कर दो फ्लैट, सिंपल सी बात है। एटलीस्ट वो बस अपने ही जो टिकट, जो फ्री की टिकट है, लाल टिकट है, उसकी तो पैसे निकाले, वरना वो नेगेटिव होती जा रही है, कैश फ्लो नेगेटिव है। एक ना एक दिन आके उसे बंद ही करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी फर्म हो, सरकारी एंटिटी हो, वो नेगेटिव होकर काम नहीं कर सकती कितने टाइम के लिए। चलो, अब चलते चलते मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहता, आप लोग जैसे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या टीवी के जरिए या यूट्यूब के जरिए एक्टिव रहते होंगे, थोड़ा बहुत किसी न किसी फीड में पॉलिटिशियन के भाषण, इंटरव्यूज़, ये सब आते रहते होंगे। आप लोगों ने देखा है कभी किसी की बातों में लगा कि यार ये कुछ ठीक कह रहा है, क्लिक करता है, या फिर सबका एक ही जैसा लगता है, पैटर्न सेम लगता है? एंड गोल में सबका एक ही पैटर्न है, कहीं ना कोई सब अपने आप को बेचना चाह रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है तो वहाँ पार्टी उसको नहीं ग्रो करने दे रही, कहीं पार्टी अच्छी है तो वहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे है या कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको रोक लेती है। तो ये मिक्स है, मीन्स ये किसी एक की वजह से चेंज नहीं होगा। जब तक हम सब मिलके एक साथ होके इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे, एक चीज़ को सही नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। किसी एक से ये चीज़ बदलाव नहीं आएगा। बदलाव के लिए कम्युनिटी चाहिए, एक यूनिटी चाहिए। जैसे हम भी आज अलग अलग ग्रुप से हैं, लेकिन हम एक साथ हैं, एक साथ जुड़ के हम कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें सही करनी चाह रहे हैं अपने अंदर। जैसे हमारे बहुत से यूथ होंगे जो बहुत अलग चीज़ों में आपको मिलेंगे, बट हमने एक कम्युनिटी बनाई है कि हम अच्छे कर पाए, हम अपने। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोग से बात करके, कितना अवेयर हो आप लोग। हाँ, आप इस पे कुछ ऐड करोगे? जो लास्ट सवाल है सर, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा इसके अंदर कि आपका सवाल एक बार दोबारा मुझे। मतलब मैं, आप जो भाषण सुनते हो, इंटरव्यूज देखते हो, उन सब में कुछ किसी का अलग लग रहा है या फिर सबका लग रहा है कि यार एक जैसी बात कर रहे हैं? सर मैं बताता हूँ, अलग तो है,
एक पार्टी रिलीजियस को ज़्यादा लेके चलती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक पार्टी ऐसी है कि हम तो ये कर रहे हैं, हमें जेल में डाल दिया वो दूसरे को ब्लेम करके। तो पार्टीज ना अपने अपने धर्म चुन लिए हैं। एक हिंदू धर्म की हो चुकी है, एक मोहम्मडन की हो चुकी है, मुस्लिम्स की हो चुकी है, ठीक है, और एक जो है वो दोनों के बीच में खेल रही है, ठीक है। तो पार्टी जो है ना, सबने एक अपनी अपनी कैटेगरी चुन ली है। अब जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है वो पार्टी स्टैंड करेगी यहाँ पे। दिल्ली का तो यही हाल है फिलहाल के लिए। ये कैसे आपने समझा कि एक एक पार्टी सबने एक एक धर्म चुन लिया है? सर मैं बताता हूँ ना, अब आप किसी भी बीजेपी का स्लोगन क्या है सर? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो नारा दिया था जब चुनाव के टाइम पे, जब अयोध्या ठीक मंदिर। है ना सर। जो अब देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, अब लोगों को लगता है कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, जो लास्ट हियरिंग बीजेपी के टाइम में हुई है, और जो वर्डिक्ट आई है, चाहे वो हिंदूज के पक्ष में आई है, चाहे वो मुस्लिम्स के पक्ष में आई है, ठीक है, तो ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी, ये वहाँ प्रोसीजर से आया है। ये बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, ना बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट से राम मंदिर बना है। ये बात मुझे लगता है कि शायद, मेरा थिंकिंग ये है, बीजेपी ने मंदिर नहीं बनाया है। हाँ, वो उस चीज़ को रख सकते हैं आगे कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया होगा, लाइमलाइट में लेकर आए होंगे, लेकिन बनाया उन्होंने नहीं है। आप क्या सोचते हो, ये जो नेताओं के भाषण स्पीच आते हैं? सब सिमिलर ही हैं, सब अपना अपना नैरेटिव चला रहे हैं। कोई मतलब हर अपनी एक आइडियोलॉजी को टारगेट करने में लगे हुए हैं। कोई लेफ्ट विंग है, कोई राइट विंग, मतलब लेफ्ट राइट या सेंटर में भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन सबका अपना नैरेटिव है, सबको अपनी ही जेबें भरनी है इसमें। और मेन जो आपने कहा था कि लोग ये क्या कहते हैं, प्रदूषण, इन सब पे क्यों नहीं करते वोटिंग, क्योंकि ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। ये प्रत्यक्ष रूप से लोगों को नहीं दिखाई देगा कि पोल्यूशन ठीक हो रहा है या नहीं। ये बहुत लॉन्ग टर्म है, तो पॉलिटिक्स पार्टीज पे चाहती नहीं कि हम इस पे वोट मांगे। चलिए, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? थैंक यू। चलो, रात का टाइम है, कुछ नौजवान मिल गए, हमने सोचा बात करनी चाहिए, इनके मन में क्या चलता है जानना चाहिए, और इनकी दुनिया कैसे सोचती है। बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि काफ़ी मुख्तलिफ राय है, लेकिन आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथ यहाँ नहीं है। शुक्रिया।